हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एमपी जेल प्रहरी भर्ती 2020 के सिलेबस के बारे में। उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सब चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट से मतलब कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स को शेयर जरूर करें। मेरे इस वीडियो पर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से जुड़ी सभी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने आईटीआई किया है या फिर आईटीआई के बाद आईटीआई में मतलब फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है और उसके बाद आप अगर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको फिटर से संबंधित वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि एमपी जेल प्रहरी भर्ती 2020 इसका 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसकी आवेदन स्टार्टिंग हो रही 27 जुलाई से। अंतिम तिथि इसकी 10 अगस्त। 5 दिन मतलब 15 अगस्त तक आपको इसमें संशोधन कर सकते हैं। आपने अगर को फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो उसको 15 अगस्त तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो आयु की सीमा की है इसमें 18 से 33 वर्ष। और SC ST को जो छूट है उसमें 5 वर्ष की छूट है। तो अगर SC ST है तो 38 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात है, योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। और ये ऑल इंडिया जॉब है, सभी जो भी ऑल इंडिया से सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे की बात करें, ग्रेड पे इसका 1900 ग्रेड पे की नौकरी है ये। तो इसमें आपकी समथिंग पेमेंट बन पाएगी, महीने की पेमेंट आपकी 30 से 32 हज़ार आपकी पेमेंट इसमें बनने वाली है। ठीक, तो आगे और बात करते हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से कि आपकी परीक्षा योजना किस प्रकार से होगी, तो देखते हैं हम। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्क्रूटनी संबंधित आवश्यक निर्देश अध्याय 2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आपसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आपको आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपको इससे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर भी होंगे। प्रत्येक अंक के लिए एक अंक मतलब मिलने वाला आपको। और 2 घंटे की अवधि का ये पेपर होगा। 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा आपके पास में। और इसमें पूछा कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्तर के प्रश्न आएंगे। मतलब पेपर का मतलब जो लेवल रहेगा वो ज़्यादा आपको टफ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आगे देखें कि पहली पद पर लिखित मेरिट आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे। उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में चयन करने के बाद आपको 10 गुना लोगों को, ये देख सकते हैं यहाँ से 10 गुना लोगों को आपको आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर, प्रथम चरण में परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी को रोल नंबर से क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए शारीरिक नापतोल के लिए प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें और एक चीज़ यहाँ देखिए कि श्रेणी के अनुसार 10 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक करने वाले उम्मीदवारों को भी द्वितीय चरण में परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या 10 गुना से अधिक क्यों न। जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर सेम सेम है, जैसे किसी का 80 सेम सेम नंबर है, तो दोनों को ही आपको मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, भले ही वो 10 गुना से ज़्यादा उनकी संख्या क्यों ना हो जाए। आगे देखें शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड देख सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी आप अगर है तो आपकी ऊंचाई होगी 165 सेंटीमीटर। महिला है तो आपकी मतलब हाइट मांगी 158 सेंटीमीटर। सीना फुलाकर 83 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ पर अगर दौड़ की बात किया तो परीक्षा आपके 800 मीटर की दौड़ होगी। इसमें पुरुष आप है तो 2 मिनट 50 सेकंड, महिला तो 4 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड तो 3 मिनट 15 सेकंड में आपकी दौड़ कंप्लीट करना है आपको। गोला फेंक में देख सकते हैं 20 फीट गोला फेंकना है। इसमें महिला को 16 फीट फेंकना है और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड आप हो तो आपको 3 मिनट 15 सेकंड का गोला फेंकना है। एक चीज़ और यहाँ देखिए, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते तो आपको गोला फेंक में भाग नहीं ले पाओगे। ठीक, ये देख सकते हैं योगा एग्जाम का सिलेबस इस प्रकार से। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम के वास्तविक प्रश्न का वो सिलसिला होगा। इसमें 100 कुल अंक होंगे और 100 नंबर होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। तो आगे हम देख सकते हैं इसमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी में आपसे जो अशुद्ध
वाक्यों को शुद्ध करना, एक ये चैप्टर का टॉपिक रहेगा। विलोमार्थी शब्द रहेगा, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये रहेगा, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ ये टॉपिक रहेगा। संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना और रचयिता के नाम। इसके आगे देख सकते हो वर्तनी की सामान्य अशुद्धि तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना तथा मुहावरा तथा उनका अर्थ। हिंदी से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इन चैप्टर से बनेंगे, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है आपके पास इंग्लिश में देख सकते हैं आप, व्याकरण रहेगी, गलतियों का सुधार, मुहावरों वाक्यांश और उसके शब्दावली, काल जो टेंस आपके पास वो होंगे, रिक्त स्थान भरे, फिलिंग द ब्लैंक, सामग्री आर्टिकल मतलब क्रिया वर्ब, वाक्य व्यवस्था, अनदेखी मार्ग। इसके बाद जो विलोम शब्द होते हैं, समानार्थी, विलोम शब्द, विषय क्रिया समझौता इत्यादि। इस प्रकार से इंग्लिश का ही पोर्शन आपको इजी लेवल, क्योंकि 10th एग्जाम का ये एग्ज़ाम है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम काफ़ी टफ देखने को नहीं मिल पाएगा, वो इजी लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। गणित की बात करें, गणित देख सकते हैं आप, बुनियादी अंकगणित संचालन, संख्याओं के बीच संबंध, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, अनुपात समय पर, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। प्रतिशत, ब्याज, छूट और औसत, ये चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। संपूर्ण संख्याओं की गणना, समय और कार्य, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसको भी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ से स्टार्ट की लाभ और हानि, ये भी अच्छा चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। टेबल्स पर रेखांकन का उपयोग, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, दशमलव और अंश, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नंबर सिस्टम है, क्षेत्रमिति है, अनुपात और समय है, अनुपात और समानुपात है। इसका समय और दूरी, बीजगणित और आंकड़े, मैथ्स के ये टॉपिक है जो आपको जेल पहरी में देखने को मिलेंगे। इसमें जो मैंने बताया उनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। अनुपात समानुपात है, समय दूरी है, इसका यहाँ देख सकते हैं, प्रतिशत, ब्याज, छूट, औसत, अनुपात समानुपात और लाभ हानि, ये सब का भी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने है। विज्ञान की बात करें, विज्ञान में आपका सामाजिक विज्ञान रहेगा, व्यवहारिक विज्ञान रहेगा, अनुपस्थ विज्ञान रहेगा, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। विज्ञान से ये चैप्टर अपने को देखने को इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आपके सामान्य जीके की बात करें, सामान्य जीके में एमपी जीके आप पूरा तैयार कीजिए। एमपी जीके में जो भी आपकी नदियाँ वगैरह है, आपके जो बाग उद्यान वगैरह है, ये सब आप याद कीजिए, और नदियाँ वगैरह जिनके बारे में आप पूरा एमपी जीके वो आप उसको कवर कीजिए। आगे भारत का इतिहास आप देखिए, भारत के इतिहास से में जो भी वो पढ़िए। इसके बाद जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें खेल कूद वगैरह, इन सब चीज़ों का सामान्य ज्ञान आपसे पूछ सकते हैं, ये सब आप कंप्लीट कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और टेक्निकल एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए, आप किसी वैकेंसी के लिए और आईटी में फिटर ट्रेड के लिए, जो आप अगर फिटर से आईटी कर रहे हैं या फिटर से आईटी करने के बाद आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।